मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैद्य सूत्रम। आप सभी दर्शकों को मैं जो उड़ीसा राज्य में भगवान विष्णु का कलयुग में जो वैकुंठ धाम है जगन्नाथपुरी, उसके बारे में सूक्ष्म रूप से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जगन्नाथपुरी के गर्भगृह स्थल की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदाऊ और उनकी बहन सुभद्रा के काठ से निर्मित दिव्य प्रतिमा के आप जो साक्षात दर्शन कर सकते हैं जो है, तो सबसे पहले मैं सूक्ष्म में बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बारे में मैं नव वर्ष जो 2026 है, जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वो कैसा रहेगा, उसके बारे में एक आध्यात्मिक रहस्यमयी तथ्य बताने की कोशिश करूँगा। जो जगन्नाथपुरी का उड़ीसा के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, उसमें कई आध्यात्मिक रहस्यमयी तत्व छुपे हुए। इसके ऊपर जो ध्वजा, यानी जो ध्वजा जो लहराती रहती है, जो आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, इसमें प्रतिदिन जो है झंडा इसका बदला जाता है और ये झंडा हवा के विपरीत दिशा में बहता है। वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, झंडा ऊपर जो प्रतिदिन वहां के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, उसको बदलते हैं और वो हवा जिस तरफ चलती है उसकी विपरीत दिशा में वो लहराता है। ये इसकी खासियत है जो है। और उसकी वजह दूसरे दिन इस झंडे को उतार दिया जाता है, तो ये झंडा फिर नया लगाया जाता है। प्रतिदिन नया झंडा लगाया जाता है, ध्वजा फहराई जाती है भगवान जगन्नाथ के शिखर के ऊपर। दूसरा रहस्यमयी तथ्य है, जब भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर सिंह मुख्य जो सिंह द्वार से घुसती है, तो जो समुद्र के तट के सहारे ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है जो है, तो मंदिर के अंदर घुसने पर वहां पे मंदिर के समुद्र के लहरों की जो गर्जना है वो सुनाई नहीं देती। जैसे ही मंदिर कैंपस से बाहर निकलते हैं तो गर्जना सुनाई देती है, मंदिर के कैंपस के अंदर गर्जना सुनाई नहीं देती। ये इसका एक रहस्यमयी तथ्य है। और इसकी ध्वजा के ऊपर जो शिखर बना हुआ है, वहां पे कोई पक्षी नहीं बैठता है। अब तक ये मान्यता है, 2019 तक से पहले तक वो स्थिति थी। अब तो पक्षी कभी एक आध बार बैठने भी लग गए पहले के, लेकिन पक्षी कोई भी नहीं बैठता है, न कोई हवाई जहाज इस मंदिर के शिखर के ऊपर से निकलता है। ये इसकी मान्यता है। एक रहस्यमयी तथ्य है। एक रहस्यमयी तथ्य ये है, मंदिर की जो चार दीवारें, जो बाउंड्री है चार, उसके बाहर वहां एक शमशान घाट भी, वहां चिताएं भी जलती हैं। लेकिन जैसे हम मंदिर के कैंपस के अंदर घुसेंगे, सिंह द्वार से मंदिर का जो एरिया है कैंपस, तो उनकी स्मेल यानी उनकी दुर्गंध उस मंदिर के अंदर नहीं आती है। यानी कि वहां बिल्कुल उसकी दीवार से सटा हुआ शमशान घाट भी है, यानी वहां चिताएं जलती रहती हैं, लेकिन उसकी दुर्गंध मंदिर के कैंपस के अंदर नहीं आती। एक समुद्र के लहरों की आवाज मंदिर के अंदर नहीं आती। और इसके अंदर विशेष बात है कि यहाँ पे जो भगवान जगन्नाथ की जो रसोई है, वो 7 बर्तनों का उसमें उपयोग किया जाता है। वो एक लगातार एक से ऊपर 7 बर्तन लगे जाते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का जब भोजन जब पक जाता है, तो वो जो सबसे ऊपर वाला भोजन है, 7वां, वो भोजन सबसे पहले तैयार होता है। जबकि कायदे से नीचे वाले जो भी पात्र है भोजन का, उसमें भोजन बनना चाहिए, लेकिन वो 7वें वाला सबसे पहले पकता है भोजन। और यहाँ की ये मान्यता भी है जगन्नाथपुरी की, यह प्रतिदिन लगभग 20 लाख, यानी कि इस 20 लाख से अधिक जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, लाखों में हो जाती है। तो यह जो भी प्रसाद बनता है वो कभी खत्म नहीं होता है, चाहे वो श्रद्धालुओं की संख्या कितनी भी क्यों नहीं हो जाए। यानी जब तक वो प्रसाद चलता रहेगा, चाहे 20,000 आए, चाहे 2 लाख आए, चाहे 20 लाख आए, चाहे 50 लाख आए, चाहे 1 करोड़ क्यों नहीं आ जाए। ये इस तरह की मान्यता है। यानी जो भगवान जगन्नाथ का जो भोजन है या प्रसाद जो तैयार होता है रसोई में, तो ये महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमयी तथ्य जो ज्यादातर जो मान्यता है वो आप सभी ने सुना होगा टीवी चैनलों के माध्यम से। लेकिन मैंने आपको जो महत्वपूर्ण जो रहस्यमयी तथ्य बताया है, लेकिन क्या है, भविष्यमाल का एक ग्रंथ है जो है मैं आपको बताऊं, उसमें जो पंच सखा थे उड़ीसा के, जब
तो उन्होंने एक ग्रंथ के आधार पर भस्मालिका में इस बात का उल्लेख किया था कि जो कलयुग का जो विनाश हुआ, यानी कि जो कलयुग की विनाश की अवधि आएगी तो उसका संबंध जगन्नाथपुरी के मंदिर से होगा, यानी वहां के मंदिरों में उथल पथल की स्थितियां देखने को मिलेंगी। जैसे जो मंदिर के अंदर एक वृक्ष, विशाल वृक्ष था, वो अब उखड़ जाएगा जैसे चक्रवाती तूफान आए, तो ऐसी स्थिति भी हो चुकी है पिछले 6 सालों के दौरान। वो वृक्ष जो अंदर मंदिर के कैंपस था वो भी एक चक्रवाती तूफान में उखड़ चुका है। और मंदिर की जो ध्वजा है वो कई बार ऊपर से गिर के नीचे समुद्र में गिर गई है, और एक बार मंदिर के ध्वजा में आग भी लग गई है। और आजकल क्या, पिछले 5 साल के अंदर उसके ऊपर पंछी भी बैठने लग गए, जबकि वो 2019 से पहले नहीं बैठती थी। यानी इस तरह के सिम्टम्स हैं, यानी कि जब भी ये कलयुग के पतन की यानी कि चरमावस्था आएगी तो उसमें जो भी उथल पुथल की स्थिति है उस मंदिर कैंपस उड़ीसा राज्य में या मंदिर में जगन्नाथ मंदिर की को देखने को मिलेगा। यानी जो भी जो भविष्यमाल का ग्रंथ में जो ताड़ के पत्तों पे लिखा गया था, जो है उस समय जो है आज से 600 वर्ष पूर्व लिखा था, जो पंचसखा थे संत अच्युतानंद, जो वहां के संत थे उड़िया भाषा के, उन्होंने एक ताड़ के पत्तों का ग्रंथ लिखा था। वो उड़िया भाषा में, लेकिन उसके अलग अलग लोगों ने अर्थ निकालने की कोशिश की है। मैंने भी इस पर काफी रिसर्च करी, जो है इसकी क्या मान लो उसमें आध्यात्मिक रहस्यमय तथ्य, तो मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं जो है भगवान विष्णु का जो कलयुग में जो वैकुंठा है जगन्नाथपुरी, उसके कलयुग के विनाश का कहीं न कहीं तालमेल, यानी उस तरह की घटनाएं भविष्य में घटने की संभावना प्रबल है। वो 2032 तक जो है उस भविष्यवाणी का ग्रंथ के अंदर बताया गया, 2032 तक प्रलय की प्रलय का मतलब ये है कि आजकल प्रलय तो हो ही नहीं चारों तरफ, यानी कि हमें पूरे देश और दुनिया में देखने को मिल ही रहा है, जो चारों तरफ पूरा यूरोप, पूरा ये पूरी तरह से आपस में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, वो पूरी तरह विनाश की लीला दिखाई दे रही है हमें 5 साल से। कोरोना काल भी आया, कोरोना के प्रकोप से कितने लोग पूरे संसार के अंदर मारे काल के काल में चले गए। जो है कोरोना एक तरह का, भले वो वायरस है, लेकिन वो एक तरह का मेरी नजर में दैवी प्रकोप था। तो कुल मिलाकर यह का जगन्नाथपुरी के जो गर्भगृह स्थल है इसके दिव्य दर्शन करें, क्योंकि इस एरिया में जब भी आप जगन्नाथपुरी के धाम में जाएंगे तो आपको मोबाइल या किसी प्रकार के कैमरे या कोई बैग ले जाने की गर्भगृह स्थल में परमिशन नहीं होती है। तो ये दुर्लभ दर्शन में आपको जो इस वीडियो के अंदर आप दर्शन कर रहे हैं, दुर्लभ गर्भगृह स्थल के दर्शन है। भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्तियां बनी हुई है, तो आपको साक्षात दर्शन हो रहे हैं। अब मैंने जगन्नाथपुरी के सूक्ष्म वगैरह बता दिया, बाकी तो सभी को जानकारी होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं क्या है कि वर्ष 2026 में, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मैं राशियों के बारे में न बता के मैं देश और दुनिया के उसको आध्यात्मिक रहस्यमय तथ्यों को इस बार बताने की कोशिश करूंगा। राशियों के बारे में तो लोग पढ़ते रहते हैं टीवी चैनलों पे और यूट्यूब भरमार पड़ी हुई, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है वर्ष 2026 जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देश और दुनिया के लिए हमारे कैसा रहने वाला, उसका आध्यात्मिक रहस्यमय तत्व क्या है। मेरा अपना 25 साल से शोध रहा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण या भविष्यवाणियां करने का, तो मेरा जो अपना आकलन है, मेरा अपना जो व्यू पॉइंट है, उसके आधार पर बताने की कोशिश करता हूं। अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर जो हमारा वर्ष 2026 1 जनवरी को आएगा, वो इस बार जो है रोहिणी नक्षत्र में आएगा। रोहिणी नक्षत्र गुरुवार को, यानी जो प्रथम नक्षत्र आएगा सूर्योदय के उदित काल में, जब हमारा 1 जनवरी को सूर्योदय होगा, जो सूर्योदय के उदित में माना जाता है वही मान्य होता है। लोग रात्रि 12 बाद दूसरा दिन मान लेते हैं, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में सूर्योदय के आधार पर गणना करने का विधान है। सूर्योदय जब उदित होता है तो उस समय कौन सा नक्षत्र उदित आ रहा है, तो वो सूर्योदय में 1 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र का संयोग गुरुवार को पड़ेगा। वैदिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब गुरुवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग पड़ता है, रोहिणी नक्षत्र क्या, भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र, द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन हुआ था। तो ये रोहिणी नक्षत्र सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा की स्थिति उच्च की रहती है जो है।
और एक पुष्य नक्षत्र को सर्वोत्तम माना जाता है। नंबर 1 में पुष्य नक्षत्र होता है, नंबर 2 पे रोहिणी नक्षत्र होता है। इन दोनों ही नक्षत्रों में चंद्रमा यानी मन की स्थिति, मन का मतलब समुद्र के ज्वार भाटा में जो उथल पुथल होती है वो भी चंद्रमा की जो है जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की उसके अनुसार होती है। तो चंद्रमा मन का कारक माना गया है। तो रोहिणी नक्षत्र जब गुरुवार को पड़ता है तो वो उत्पात योग बनाता है। जो गुरुवार, क्योंकि भगवान कृष्ण से किसी न किसी रूप से संबंध है रोहिणी नक्षत्र, और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु से संबंधित है। अब उत्पात योग में होने के कारण जो जगन्नाथपुरी के कलयुग के बारे में, विनाश के बारे में लिखा हुआ है, इसके सिम्टम्स आएंगे, वो स्थिति 2026 में यानी कि भगवान विष्णु के द्वारा अदृश्य रूप में एक संहारक रूप देखने को हमें वर्ष 2026 में मिलेगा। संहार का मतलब जो घोर कलयुग के अंदर जो भी हमारे धर्माचार्य हैं या कथावाचक है, जो भी ज्ञान कर, वो यानी आडंबर दिखा के धर्म के नाम पे जितने भी लोग गुमराह कर रहे हैं, यानी आए दिन हम टीवी चैनलों पर देखते हैं तो कहीं न कहीं धर्म ग्रंथों की किताबों के आधार पर उनका व्यवसाय शुरू हो जाता है। यानी इस तरह के, मैं किसी की उसमें नहीं जा रहा हूं, प्रकृति सारे सब कुछ देख रही है। तो आडंबरों को, यानी जितने भी आडंबरी धर्माचार्य हैं, उसको उनको किसी न किसी रूप में दंड की प्रक्रिया का दौर वर्ष 2026 में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि व्यक्ति जो धर्म के नाम पर आडंबर रच के गुमराह करने की कोशिश करता है, ये हमारे भारत देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी धर्म के नाम पे सांप्रदायिक, यानी हर एक धर्म अपने आप को सुप्रीम पावर घोषित करने की कोशिश करेगा। मैं विभिन्न धर्मों की बात कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म भी, इस्लाम में भी है, ईसाई भी है, सिख भी, यानी कि एक तरह का इसे हम कहते हैं देवासुर संग्राम की स्थितियां देखने को मिलेंगी जो है वर्ष 2026 में उत्पात योग के कारण। और जितने भी यानी कि जो किसी न किसी रूप में गलत कार्य में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे विभिन्न राजनीतिक दल के कोई भी बड़े राजनेता कोई भी हो, वो जो भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार और किसी भी रूप में लिप्त है, वो सारे के सारे दंड की प्रक्रिया का दौर भगवान विष्णु की दिव्य लौकिक शक्तियों के द्वारा इस वर्ष 2026 में हमें देश और दुनिया में देखने को मिलेगा। चाहे उधर यानी कि कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा अधिकारी है, किसी भी विभाग का हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा कर्मचारी हो, यानी जो व्यक्ति भ्रष्टाचार और अवैध कारोबारों में लिप्त है, चाहे वो कोई बड़ा उद्योगपति हो चाहे व्यापारी हो, वो भी दंड की प्रक्रिया का पात्र इस वर्ष 2026 पे उत्पात योग रहने के कारण, रोहिणी नक्षत्र गुरुवार को रहने के कारण वो देखने को हमें मिलेगा। तो कुल मिलाकर मेरा यह, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। इस कुल मिलाकर आध्यात्मिक रहस्यमय तथ्य यही है कि यानी ये कलयुग की जो चरम अवस्था तो सर्वोच्च रूप से पहुंच चुकी है, वो अब उसकी दंड की प्रक्रिया भगवान विष्णु दिव्य लौकिक शक्तियां दंड की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि सारी सर्वोच्च सत्ता यानी एक ही ऊर्जा से काम करती। अब आप देख रहे हो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, कितना जला है, कट्टरपंथियों ने पूरी तरह से वहां पर उत्पात मचा रखा है। बांग्लादेश में, नेपाल में भी हमें देखने को मिला। अलग अलग दुनिया के देशों में रूस और यूक्रेन पूरा यूरोप युद्ध की आग में वर्ष 2022 से चल रहा है। इससे पहले कोरोना के द्वारा लोग चपेट में आए लगे जो है 2020 में। अभी 3 साल से लगातार 2022 से 2025 चल रही, तो वो युद्ध चल रहा है। ये भयानक रूप भी धारण सकता है यूरोप में, अमेरिका में, एशिया के अंदर, भारत के अंदर भी अराजकता का माल, यानी जितने भी छुपे हुए अराजक तत्व है किसी भी रूप में हो, उनको भी किसी न किसी रूप में भगवान के दिव्य अलौकिक ऊर्जाओं के द्वारा दंड की प्रक्रिया प्राप्त होगी। जब ये स्थिति, कभी कभार ऐसी स्थिति आती है जब हमारे रोहिणी नक्षत्र 1 जनवरी को गुरुवार के दिन उत्पात योग में आए, अगर इसी वजह से ये पूरा वर्ष भगवान विष्णु की दंड की प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द रहेगा।